बसरा के पुराने बाजारों में कभी जिस शख्स के नाम का सिक्का चलता था, आज वही शख्स अपने ही शहर की गलियों में नजरें झुकाए गुजर रहा था, जैसे कोई गुनहगार अपने मांझी से मुंह छुपा रहा हो। और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि शेख अब्दुल्लाह था, जो कभी इस इलाके का सबसे बड़ा ताजिर माना जाता था, जिसके गोदामों में शाम और यमन से आया हुआ कीमती कपड़ा, इत्र और मसाले भरे रहते थे। लेकिन वक्त की गर्दिश और तकदीर के फैसलों ने आज उसे वहां ला खड़ा किया था, जहां इंसान को अपनी सांस भी कर्ज महसूस होती है। कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी, जब अब्दुल्लाह ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बहुत बड़ा काफिला हिंदुस्तान भेजा था, ताकि वहां से नया माल ला सके। और उस वक्त उसके दोस्तों ने उसे समझाया भी था कि अब्दुल्लाह, सारा पैसा एक ही दांव पर मत लगाओ। मगर उस वक्त शोहरत और कामयाबी का नशा उसकी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। उसे लगता था कि वह जिस मिट्टी को हाथ लगाता है वह सोना बन जाती है। इसलिए उसने किसी की न सुनी और अपने वह पैसे भी लगा दिए जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। महीने गुजर गए और अब्दुल्लाह हर रोज सुबह सवेरे शहर की सरहद पर जाकर खड़ा हो जाता, इस उम्मीद में कि शायद दूर से उसके ऊंट और घोड़ों की गर्द उड़ती हुई दिखाई दे। मगर वह दिन कभी आया ही नहीं। बल्कि एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर लाली छाई हुई थी, तब एक थका हारा और जख्मों से चूर आदमी गिरता पड़ता अब्दुल्लाह के दरवाजे पर आया। वह उसके काफिले का निगहबान था, जिसने रोते हुए वह खबर सुनाई, जिसने अब्दुल्लाह के पैरों तले से जमीन खींच ली। उसने बताया कि रास्ते में एक भयानक तूफान आया और बचे कुचे माल को सेहराई डाकुओं ने लूट लिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। ये खबर सुनते ही अब्दुल्लाह को लगा जैसे उसके सीने में दिल धड़कना भूल गया हो। वह वहीं दहलीज पर बैठ गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि यह सिर्फ माल का नुकसान नहीं था, बल्कि उसकी इज्जत, उसका रुतबा और उसका भरोसा, सब कुछ उस काफिले के साथ लुट चुका था। लेकिन मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ इम्तिहान की पूरी फौज लेकर आती है। अभी वह इस सदमे से संभला भी नहीं था कि उन लोगों ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया, जिनका पैसा अब्दुल्लाह ने उधार ले रखा था। जो लोग कल तक अब्दुल्लाह को देखकर सलाम करने के लिए रुकते थे, आज वही लोग ऊंची आवाज में अपने पैसे मांग रहे थे, और उनके लहजे में इज्जत की जगह तंज और गुस्से ने ले ली थी। अब्दुल्लाह ने अपनी हवेली बेच दी, अपनी बीवी के जेवर बेच दिए, यहां तक कि घर का कीमती सामान भी बेच दिया, ताकि लोगों का कर्ज चुका सके। मगर सूद और कर्ज का दलदल ऐसा होता है कि इंसान जितना हाथ पैर मारता है, उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। वह हवेली जहां कभी मेहमानों का तांता लगा रहता था और लंगर चलता था, आज वह किसी अजनबी के नाम हो चुकी थी। और अब्दुल्लाह अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर के किनारे बनी एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने पर मजबूर हो गया था। दिन ऐसे ही गुजरते गए और फाका कशी ने उनके घर में डेरा डाल लिया। वह अब्दुल्लाह जो कभी लोगों को खाना खिलाता था, आज वह इस फिक्र में घुलता जा रहा था कि शाम को बच्चे खाएंगे क्या। उसकी बीवी ज़ैनब, जो बेहद सब्र वाली और नेक औरत थी, वह हमेशा उसे तसल्ली देती, कहती कि अब्दुल्लाह घबराओ मत, यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और वह अपने बंदों पर वही बोझ डालता है जो वह उठा सकें। मगर अब्दुल्लाह का दिल अब धीरे धीरे मायूसी के अंधेरे में डूबता जा रहा था। उसे लगता था कि शायद खुदा उससे नाराज हो गया है, या शायद उसकी किस्मत में अब सिर्फ जिल्लत ही लिखी है। एक रात जब बारिश हो रही थी और झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, तब अब्दुल्लाह ने देखा कि उसकी छोटी बेटी बुखार में तप रही है और उसके पास दवाई लाने के लिए एक खोटा सिक्का तक नहीं है। वह बेबसी के आलम में बाहर निकला और बारिश में भीगते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे और उसके दिल से एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर मैं ही क्यों। मैंने तो हमेशा ईमानदारी से तिजारत की, गरीबों की मदद की, मस्जिदों में चंदा दिया, फिर यह सिला क्यों। शैतान इसी वक्त इंसान पर सबसे बड़ा हमला करता है जब वह कमजोर होता है। अब्दुल्लाह के जहन में भी तरह तरह के वसवसे आने लगे कि अगर अल्लाह रहम करने वाला होता तो क्या आज मेरी मासूम बच्ची इलाज के बगैर तड़प रही होती। क्या मेरी नेकियों का यही बदला था। ये ख्यालात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे और वह बस सड़क किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी नजर सामने एक अमीर सौदागर की सवारी पर पड़ी, जो शान से गुजर रही थी, और यह वही सौदागर था जो कभी अब्दुल्लाह का मुलाजिम हुआ करता था। मगर आज वक्त ने पासा पलट दिया था।
उस सौदागर ने अब्दुल्लाह को पहचान कर भी अनजान बन जाना चुना और यह बेरुखी अब्दुल्लाह के दिल पर खंजर की तरह लगी। उस रात वह खाली हाथ घर लौटा। उसकी बीवी ने जब उसकी खाली हथेलियां देखी तो कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे सूखी रोटी का एक टुकड़ा दिया जो पड़ोसी ने भेजा था। अब्दुल्लाह ने वह निवाला मुंह में रखा तो उसे लगा जैसे वह कांटे निकल रहा हो। शर्मिंदगी और लाचारी ने उसे तोड़कर रख दिया था। अगली सुबह वह काम की तलाश में निकला। उसने सोचा कि मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, बोझ उठा लूंगा, मगर भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि पूरे बाजार में किसी ने उसे काम नहीं दिया, क्योंकि लोग सोचते थे कि जो आदमी अपना कारोबार नहीं संभाल सका वह हमारा काम क्या करेगा। हर दुकान से नहीं सुनने के बाद दोपहर की कड़ी धूप में वह एक पुरानी मस्जिद की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसका गला प्यास से सूख रहा था और पेट में भूख की आग जल रही थी, मगर दिल में जो आग थी वह इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वह आग थी नाउम्मीदी की। उसे महसूस हो रहा था कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, असबाब खत्म हो चुके हैं और दुआएं शायद आसमान तक पहुंच ही नहीं रहीं। वह वहीं बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था कि तभी उसके कान में मस्जिद के अंदर से आती हुई एक बुजुर्ग की आवाज पड़ी, जो शायद दर्स दे रहे थे या किसी से बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि ऐ इंसान, तू अपनी तदबीर पर इतना भरोसा क्यों करता है? जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो दरअसल वह इसलिए बंद होते हैं ताकि तुझे उस दरवाजे की तरफ धकेला जा सके जो कभी बंद नहीं होता। ये अल्फाज सुनकर अब्दुल्लाह चौंक गया। ये जुमला सीधा उसके दिल पर लगा था, मगर मायूसी की परत इतनी मोटी थी कि वह झटकर खड़ा हो गया और अपने आप से बड़बड़ाया कि यह सब किताबी बातें हैं। जिसका पेट भरा हो उसे सब्र की बातें अच्छी लगती हैं। कोई मुझसे पूछे कि भूख क्या होती है। वह वहां से चल दिया, मगर उसका दिल भारी था और कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे मालूम नहीं था कि वह कहां जा रहा है। बस शहर से दूर किसी वीराने की तरफ निकल गया जहां खामोशी थी। वहां एक सूखा हुआ कुआं था जिसके आसपास कोई नहीं था। अब्दुल्लाह वहां जाकर बैठ गया और पहली बार उसने सोचा कि क्यों ना इस कस्से को ही खत्म कर दिया जाए, क्यों ना इस जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। यह ख्याल आते ही उसके बदन में एक सर्द लहर दौड़ गई। खुदकुशी का ख्याल शैतान का आखिरी तीर होता है और आज वह तीर अब्दुल्लाह के सीने के बिल्कुल करीब था। वह कुएं में झांकने लगा जहां गहरा अंधेरा था, बिल्कुल वैसा अंधेरा जैसा उसकी जिंदगी में था। क्या वाकई अल्लाह की रहमत उससे रूठ गई थी या यह अंधेरा सुबह होने से पहले का था? अभी वह इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कानों में दूर से किसी के रोने की आवाज आई। हवा का वह तेज झोंका अपने साथ किसी के रोने की आवाज लाया था, मगर अब्दुल्लाह का ध्यान तो बस उस गहरे कुएं की तरफ था जो उस वक्त उसे अपनी मां की गोद से ज्यादा महफूज लग रहा था। वह रोने की आवाज उसे ऐसी लग रही थी जैसे दूर कहीं कोई परिंदा जख्मी होकर तड़प रहा हो, लेकिन अब्दुल्लाह के अपने अंदर जो तूफान मचा हुआ था वह बाहर के हर शोर से ज्यादा खौफनाक था। वह कुएं की मुंडेर पर झुका हुआ था और उसकी सांसें फूल रही थीं जैसे वह मीलों का सफर तय करके आया हो, हालांकि वह बस खड़ा था। उस गहरे काले पानी में उसे अपनी मौत नहीं बल्कि अपनी रिहाई नजर आ रही थी। शैतान उसके कानों में मुसलसल झर घोल रहा था। वह तमाम मंजर दिखा रहा था जो पिछले कुछ महीनों में उसने देखे थे। कैसे उसकी बीवी ने चुपके से अपने कंगन बेचे थे ताकि अब्दुल्लाह को शर्मिंदा ना होना पड़े। कैसे उसकी बेटी ने भूख लगने पर पानी पीकर पेट भर लिया था और मुस्कुराकर कहा था कि अब्बा मुझे भूख नहीं है। ये यादें किसी गर्म लोहे की तरह उसके कलेजे को दाग रही थी। अब्दुल्लाह ने सोचा कि अगर मैं मर गया तो कम से कम उन्हें मेरी वजह से रोज रोज यह जिल्लत तो नहीं उठानी पड़ेगी। लोग कहेंगे कि अब्दुल्लाह बुजदिल था, मर गया। कहने दो लोगों को, वैसे भी दुनिया वालों की जबान को कौन रोक सका है। वह खुद से बातें करने लगा। उसका जिस्म कांप रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं जो ठंडी हवा के बावजूद बह रही थीं। वह सोच रहा था कि बस एक छलांग और फिर यह सारा किस्सा खत्म। न कोई कर्ज मांगने आएगा, न कोई बच्चे की भूखी आंखें देखनी पड़ेंगी, न बीवी की खामोश आहें सुनाई देंगी। बस खामोशी होगी, हमेशा की खामोशी। लेकिन जैसे ही उसने अपना एक पैर उठाकर कुएं की दीवार पर रखा, उसके दिल के किसी कोने से एक कमजोर सी आवाज आई, अब्दुल्लाह, क्या तू अपने रब की रहमत से मायूस हो गया? क्या तेरी हिम्मत बस यहीं तक थी? मगर दूसरी तरफ मायूसी का शैतान चीख कर बोल रहा था, कैसी रहमत?
कहाँ है मदद? देख अपनी हालत, तू तो सड़क के कुत्ते से भी बदतर हो चुका है। कूद जा, खत्म कर इसे। अब्दुल्लाह की आंखें बंद थीं और वह आगे झुकने ही वाला था कि वह रोने की आवाज फिर से आई, और इस बार वह आवाज बहुत साफ और करीब थी। उस आवाज में इतना दर्द था कि अब्दुल्लाह के कदम खुद ब खुद रुक गए। एक अजीब सी कशिश थी उस रोते हुए शख्स की आवाज में जिसने अब्दुल्लाह को मौत के मुंह से खींच लिया। उसने गुस्से और हैरानी से सोचा कि इस वीराने में मेरे सिवा और कौन बदनसीब है जो अपनी किस्मत पर रो रहा है। क्या मौत के वक्त भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा? वह कुएं की मुंडेर से पीछे हटा और उस तरफ चल दिया जहां से आवाज आ रही थी। पैरों के नीचे सूखे पत्ते टूटने की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक पुराने सूखे हुए दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग शख्स सजदे में गिरा हुआ है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी। वह इस तरह गिड़गिड़ा कर रो रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से कुछ मांगता है। अब्दुल्लाह वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसके दिल में अजीब सा गुब्बार उठ रहा था। वह सोच रहा था कि यह फकीर शायद खाना मांग रहा है या इस पर भी कोई मुसीबत टूटी है। कुछ देर बाद जब उस बुजुर्ग ने सर उठाया तो उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने अब्दुल्लाह को वहां खड़ा देखा तो डरने या घबराने के बजाय उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। अब्दुल्लाह ने सख्ती से पूछा, बड़े मियाँ, क्यों इस वीराने में शोर मचा रखा है? क्या तुम्हें भी दुनिया ने ठुकरा दिया है? क्या तुम्हारा भी सब कुछ लुट गया है जो यहां मौत ढूंढने आए हो? अब्दुल्लाह के लहजे में कड़वाहट थी। वह चाहता था कि यह बुजुर्ग भी वही कहे जो अब्दुल्लाह सुनना चाहता था, कि हां, दुनिया जालिम है और खुदा हमसे नाराज है। मगर उस बुजुर्ग ने जो जवाब दिया उसने अब्दुल्लाह के पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी नर्म आवाज में बोला, नहीं बेटा, मैं मौत ढूंढने नहीं आया। मैं तो यहां जिंदगी मांगने आया था। मेरा सब कुछ नहीं लुटा। मेरा रब मेरे पास है तो मेरा क्या लुट सकता है? यह सुनकर अब्दुल्लाह को लगा जैसे कोई उसका मजाका उड़ा रहा हो। वह चीख पड़ा, कौन सा रब? कहां है वह? अगर वह अपने बंदों की सुनता तो आज मैं यहां ना खड़ा होता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लोगों की मदद की, नमाजें पढ़ी, और बदले में मुझे क्या मिला? जिल्लत, भूख और यह वीरान कुआं। मैं वहां अपनी जान लेने गया था क्योंकि मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची। अब्दुल्लाह बोलते बोलते रो पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह सारा गुब्बार जो महीनों से उसके अंदर जमा था, वह आज उस अनजान बुजुर्ग के सामने बह निकला। बुजुर्ग खामोशी से उसे देखते रहे और जब अब्दुल्लाह का रोना कुछ कम हुआ तो उन्होंने अपनी गुदड़ी से पानी का एक पुराना चमड़े का बर्तन निकाला और अब्दुल्लाह की तरफ बढ़ाया। अब्दुल्लाह ने पहले तो इनकार किया, मगर प्यास इतनी शिद्दत की थी कि उसने वह पानी घट घट करके पी लिया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ा होश आया तो बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, जब तुम कुएं में कूदने वाले थे तो क्या तुम्हें यकीन था कि मौत के बाद तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? अब्दुल्लाह ने गुस्से से कहा, कम से कम इस दोजख से तो छुटकारा मिल जाता। बुजुर्ग ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें बनाया है उसने हर जान का रिज़्क़ और उसकी किस्मत लिख दी है। तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारी परेशानी यह है कि तुमने अपने होने का मकसद सिर्फ पैसे को समझ लिया था। जब वह चला गया तो तुम्हें लगा तुम्हारी जिंदगी चली गई। जरा सोचो, अगर आज तुम मर जाते तो क्या तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारे बगैर खुश रहते? लोग कहते कि अब्दुल्लाह बुज़दिल था जो अपने खानदान को भूखा मरने के लिए छोड़ गया। क्या तुम अपने पीछे ये दाग छोड़कर जाना चाहते थे? अब्दुल्लाह सुन्न हो गया। ये वही बातें थीं जो उसका ज़मीर उसे कह रहा था, मगर किसी और के मुंह से सुनकर उसे शर्म महसूस हुई। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उन्हें क्या खिलाऊं? मिट्टी? बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, बस मांगने का तरीका आना चाहिए। तुमने दरवाजे पर दस्तक दी थी? अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर दोस्त के आगे हाथ फैलाया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने जमीन वालों के दरवाजों की बात नहीं की, मैंने उस दरवाजे की बात की जो कभी बंद नहीं होता। तुमने लोगों से मांगा और उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि वह खुद मोहताज हैं। तुम उस बादशाह से मांगो जो देता है तो गिनता नहीं। अब्दुल्लाह ने सर झुका लिया। उसके दिल में अभी भी सवाल थे। वह बोला, मैंने दुआ की थी बाबा, बहुत दुआ की थी, मगर शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी कभी वह हमसे सब कुछ छीन लेता है,
ताकि हमारे हाथ खाली हो जाएं और वह उनमें कुछ बेहतर डाल सके। शायद तुम्हारी तिजारत तुम्हें उससे दूर ले जा रही थी, शायद यह ठोकर तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए थी। फिर उस बुजुर्ग ने अपनी पोटली से सूखी खजूरें निकाली और अब्दुल्लाह को दी। यह लो, इसे खाओ, आज मेरा रोजा था और मेरे पास इफ्तारी के लिए यही है, हम दोनों मिलकर खाएंगे। अब्दुल्लाह का हाथ कांप रहा था। एक अनजान फकीर अपना आधा खाना उसे दे रहा था, जबकि शहर के अमीर दोस्तों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। खजूर खाकर अब्दुल्लाह के जिस्म में कुछ ताकत आई। तभी बुजुर्ग ने कहा, मेरा नाम इब्राहिम है, मैं यहाँ पास ही एक पुरानी बस्ती में रहता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज रात वहां गुजार सकते हो, सुबह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। अब्दुल्लाह के पास वैसे भी जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और घर जाकर खाली हाथ बीवी का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह खामोशी से इब्राहिम के पीछे चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह शख्स कौन है और इसकी बातों में इतना असर क्यों है। क्या वाकई यह कोई पैगाम था या महज एक इत्तेफाक? लेकिन एक बात पक्की थी कि उस कुएं की मौत वाली कशिश अब कुछ कम हो गई थी। जब वह दोनों बस्ती के करीब पहुंचे तो अब्दुल्लाह ने देखा कि वहां के हालात तो उसकी झोपड़ी से भी बदतर थे। लोग टूटी हुई दीवारों के साए में सो रहे थे, मगर हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई मायूसी या शोर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। इब्राहिम उसे एक छोटी सी कोठरी में ले गया जहां मिट्टी का एक दिया जल रहा था। वहां बैठकर इब्राहिम ने कहा, अब्दुल्लाह, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक ऐसे बादशाह का किस्सा जो एक रात में फकीर बन गया था, मगर उसने अपनी बादशाहत वापस कैसे पाई, यह राज तुम्हें जानना जरूरी है। अब्दुल्लाह ने चौंकते हुए पूछा, बादशाह से फकीर, क्या ऐसा भी होता है? इब्राहिम ने गहरी नजर से अब्दुल्लाह को देखा और कहा, दुनिया में हर चीज मुमकिनात में से है, बस शर्त यह है कि इंसान का भरोसा अपनी तदबीर से ज्यादा अल्लाह की तकदीर पर हो। सुनो, यह कहानी आज से बरसों पहले की है। और जैसे ही इब्राहिम ने कहानी शुरू करने के लिए अपने होंठ खोले, बाहर से शोर उठा। घोड़ों की टापों की आवाज और लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। कोई चिल्ला रहा था, भागो, शाही फौज आई है, तलाशी शुरू हो गई है। अब्दुल्लाह घबराकर खड़ा हो गया। उसने इब्राहिम की तरफ देखा, मगर वह बुजुर्ग अपनी जगह से हिला तक नहीं, बस मुस्कुराकर बोला, बैठ जाओ बेटा, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई फौज नहीं पकड़ सकती, और जिसका वक्त आ गया हो उसे कोई कला नहीं बचा सकता। अब्दुल्लाह की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या वह मुसीबत से भागकर एक और नई मुसीबत में फंस गया था? बाहर शोर बढ़ता जा रहा था और दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजे पर वह जोरदार दस्तक किसी इंसानी हाथ की कम और किसी मुसीबत के हथौड़े की ज्यादा लग रही थी। अब्दुल्लाह का दिल हल्का में आ गया था और उसे लगा कि शायद उसके कर्जख्वाह उसे ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं, या फिर शाही फौज उसे पकड़ने आई है, क्योंकि गरीब और बेसहारा होना भी जमाने की नजर में किसी जुर्म से कम नहीं होता। कोठरी के अंदर सन्नाटा था जो बाहर के शोर से बिल्कुल अलग था। इब्राहिम अपनी जगह से हिले तक नहीं, उन्होंने बस अपनी तस्बीह घुमाना रोक दी और दरवाजे की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, जो आना चाहता है वह आएगा और जो जाना चाहता है वह जाएगा। दरवाजा खोल दो अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह के पांव मन मन भर के हो गए थे। वह डरते डरते आगे बढ़ा और कांपती उंगलियों से कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर खड़े दो दराजकद सिपाहियों ने उसे धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गए। उनके हाथों में मशालें थीं जिनसे निकलने वाला धुआं कमरे में भर गया और उनकी तलवारें रोशनी में चमक रही थीं। उनके पीछे एक फौजी अफसर था जिसके चेहरे पर गुरूर और गुस्से के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। वह अफसर कमरे में दाखिल हुआ और उसकी नजर पहले अब्दुल्लाह पर पड़ी जो सहम कर दीवार से चिपक गया था, और फिर इब्राहिम पर गई जो अभी भी जमीन पर बैठे हुए थे। अफसर ने हकारत से चारों तरफ देखा और गरजदार आवाज में बोला, हम एक बागी की तलाश में हैं जो शाही खजाना लूट कर इस बस्ती की तरफ भागा है। हमें खबर मिली है कि वह यहीं कहीं छुपा है। फिर उसने अब्दुल्लाह की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, ऐ शख्स, तू कौन है? तेरी शक्ल से तो तू इस बस्ती का नहीं लगता, कहीं तू ही तो वह चोर नहीं। अब्दुल्लाह की जुबान तालू से चिपक गई थी। वह कुछ बोलना चाहता था कि मैं चोर नहीं, मैं तो एक बदनसीब सौदागर हूं, मगर खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तभी इब्राहिम ने अपनी गर्दन उठाई और बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा, ऐ अफसर, ये मेरा मेहमान है और आज ही इस गरीब खाने में आया है। यहाँ चोर नहीं
बस टूटे हुए दिलों वाले रहते हैं, और जिसके दिल में पहले ही गम का बोझ हो वह खजाना उठाने की ताकत नहीं रखता। अफसर ने गुस्से से इब्राहिम की तरफ देखा। वह शायद किसी फकीर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह आगे बढ़ा और इब्राहिम के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार की नोक इब्राहिम के सीने के पास की ओर धमकी देते हुए बोला, बूढ़े, तू मुझे सिखाएगा कि चोर कौन है? मुझे शक है कि तू उसे पनाह दे रहा है। बता कहां छुपाया है उसे, वरना इसी वक्त तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब्दुल्लाह की सांसें अटक गईं। उसे लगा कि अब खून खराबा होकर रहेगा, लेकिन जो हुआ वह हैरान कुन था। इब्राहिम ने तलवार की तरफ देखा और फिर अफसर की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, जिसे देने वाला जिंदगी दे रहा हो उसे कोई तलवार नहीं मार सकती, और जिसे वह मौत देना चाहे उसे शाही महल की दीवारें भी नहीं बचा सकती। तुम हुकूमत के नशे में हो, मगर याद रखना, हर ताकत का जवाल होता है। अगर तुम वाकई चोर को ढूंढ रहे हो तो आगे जाओ। यहां तुम्हें सिर्फ फकीरी मिलेगी जो शायद तुम्हारे किसी काम की नहीं। इब्राहिम की आवाज में न कोई डर था न कोई घबराहट, बस एक ऐसी रोब थी जो शायद किसी बादशाह में भी ना हो। अफसर की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई। उसने महसूस किया कि यह कोई आम मांगने वाला फकीर नहीं है। उसकी तलवार का हाथ ढीला पड़ गया। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। जाते जाते वह एक बार पीछे मुड़ा और इब्राहिम को देखता रहा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा बंद हुआ और घोड़ों की आवाज दूर चली गई। अब्दुल्लाह अभी भी सदमे में था। वह गिड़गिड़ाता हुआ इब्राहिम के पास आया और बोला, बाबा, आपको डर नहीं लगा? वह आपको मार सकता था। आपने उसे ऐसे जवाब दिया जैसे आप कोई शहंशाह हों। इब्राहिम ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बिठाया और कहा, अब्दुल्लाह, जब दिल में उस एक जात का डर बैठ जाता है ना, तो फिर दुनिया की किसी फौज का डर बाकी नहीं रहता। ये लोग तो बस हुक्म के गुलाम हैं। असली ताकत तो उसके हाथ में है जिसने इनके दिलों को फेरा। फिर उन्होंने अब्दुल्लाह को पानी पिलाया ताकि वह शांत हो जाए। जब माहौल में फिर से खामोशी छा गई तो इब्राहिम ने कहा, अब सुनो वह कहानी जो मैं तुम्हें सुना रहा था, क्योंकि तुम्हारी परेशानी का हल उस कस्से में छुपा है, और वह कस्सा किसी और का नहीं बल्कि सुल्तान शहरियार का है। अब्दुल्लाह ने हैरानी से पूछा, सुल्तान शहरियार? मैंने कस्सागों से उनका नाम सुना है। वह तो यमन के बहुत बड़े बादशाह थे। उनका मेरी बदहाली से क्या वास्ता? इब्राहिम ने दीपक की लौ को तेज किया और अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे वे माजी के दरीचों में झांक रहे हों। उन्होंने बोलना शुरू किया, बरसों पहले की बात है। यमन की सरजमीन पर सुल्तान शहरियार की हुकूमत थी। वह एक ऐसा बादशाह था जिसके पास वह सब कुछ था जो एक इंसान ख्वाहिश कर सकता है। सोने चांदी से भरे खजाने, हजारों की फौज, और एक ऐसी सल्तनत जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। शहरियार बड़ा ही दयालु और इंसाफ पसंद बादशाह था, मगर इंसान तो इंसान है। उसे अपनी ताकत और अपनी तदबीर पर नाज होने लगा था। उसे लगता था कि उसकी सल्तनत का निजाम उसकी अक्लमंदी से चल रहा है। वह अक्सर अपने वजीरों से कहता कि देखो मैंने कैसे इस रेगिस्तान को बगीचा बना दिया। वह भूल गया था कि बगीचा बनाने वाला वह नहीं बल्कि वह है जो बादलों से पानी बरसाता है। एक दिन सुल्तान शिकार के लिए जंगल गया हुआ था कि पीछे से दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि शाही फौज संभल न सकी। महल के अंदर गद्दार मौजूद थे जिन्होंने दरवाजे खोल दिए। जब सुल्तान वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका शहर जल रहा है। उसका महल दुश्मनों के कब्जे में है और उसके अपने सिपाही या तो मर चुके हैं या दुश्मन से जा मिले हैं। सुल्तान, जो सुबह तक लाखों लोगों का मालिक था, शाम होते होते अपनी जान बचाने के लिए उसी जंगल की तरफ भागा जहां वह शिकार करने गया था। अब उसके पास न घोड़ा था, न तलवार और न ही कोई मददगार। वह रात के अंधेरे में कांटों भरे रास्ते पर भागता रहा। उसके शाही लिबास फट गए, पांव में छाले पड़ गए। वही सुल्तान जिसके दस्तरख्वान पर 50 किस्म के खाने लगते थे, आज वह 2 घूंट पानी के लिए तरस रहा था। 3 दिन तक वह जंगल में भटकता रहा। भूख और प्यास से उसकी हालत मौत जैसी हो गई थी। तीसरे दिन उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी। वह खुशी से पागल होकर उस तरफ भागा। उसने सोचा कि कम से कम पानी तो मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, उसने पानी में अपना अक्स देखा। बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से अटा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई। वह खुद को पहचान न सका। उसने पानी पिया और किनारे पर गिर गया।
तभी उसने देखा कि नदी में एक लकड़ी का तख्ता बहकर आ रहा है जिस पर एक रोटी रखी हुई है। सुल्तान की भूखी निगाहें उस रोटी पर जम गईं। उसने सोचा कि यह गैब की मदद है। वह हाथ बढ़ाकर रोटी उठाने ही वाला था कि एक कुत्ता कहीं से आया और वह रोटी मुंह में दबाकर भाग गया। यहां रुककर इब्राहिम ने अब्दुल्लाह की तरफ देखा। अब्दुल्लाह बड़े गौर से सुन रहा था। उसने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? क्या सुल्तान ने कुत्ते का पीछा किया? इब्राहिम ने कहा, नहीं। सुल्तान वहीं मिट्टी पर लेट गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। लेकिन वह रोना भूख का नहीं था, वह रोना शिकायत का नहीं था, बल्कि उस वक्त उसकी जुबान से एक अजीब बात निकली। उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। अब्दुल्लाह ने चौंक कर कहा, शुक्र? सब कुछ लुट गया, यहां तक कि मुंह का निवाला भी कुत्ता ले गया, और वह शुक्र अदा कर रहा था। यह कैसी पागलपन वाली बात है? इब्राहिम के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, यही तो राज है अब्दुल्लाह। सुल्तान ने कहा, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज मेरी हकीकत दिखा दी। मैं समझता था कि मैं लोगों को पालता हूं, मैं समझता था कि मेरी वजह से रियाया खाना खाती है, मगर आज तूने एक कुत्ते को मुझ पर गालिब करके बता दिया कि असली राजे का मैं नहीं, तू है। आज मुझे पता चला कि मेरी औकात एक रोटी के टुकड़े के बराबर भी नहीं है जब तक तेरी मर्जी न हो। उस पल सुल्तान का दिल बादशाहत के घमंड से खाली हो गया और आजीजी से भर गया। और जब बर्तन खाली होता है तभी उसमें नई चीज भरी जा सकती है। उसी रात सुल्तान वहीं नदी किनारे सोया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ घुड़सवार वहां से गुजर रहे हैं। सुल्तान डर गया कि कहीं ये दुश्मन के सिपाही ना हों। वह छुपने की कोशिश करने लगा, मगर उन सवारों ने उसे देख लिया था। वे उसके पास आए और सुल्तान ने सोचा कि बस अब मौत आ गई। मगर जैसे ही वे सवार करीब आए, वे घोड़ों से कूदकर सुल्तान के पैरों में गिर गए। वे रो रहे थे और कह रहे थे, हुजूर, हम आपको ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। दुश्मन ने महल पर कब्जा किया था, मगर अवाम ने बगावत कर दी और दुश्मन को मार भगाया। अब पूरी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है। सुल्तान हैरान था। वह कल तक रोटी के लिए कुत्ते से हार गया था और आज वापस बादशाह बन गया था। लेकिन अब्दुल्लाह, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है कि वापस तख्त पर बैठने के बाद सुल्तान ने क्या किया, और वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक है। अब्दुल्लाह, जो अब तक कहानी में खो चुका था, उसने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो रहा है। उसने इब्राहिम से पूछा, उसने क्या किया बाबा? क्या उसने उन गद्दारों को सजा दी? क्या उसने अपनी दौलत वापस जमा की? इब्राहिम ने सर हिलाया और कहा, नहीं। सुल्तान जब वापस तख्त पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि अपना खजाना खोल दिया और ऐलान किया कि आज से कोई भी मेरा खजाना नहीं, बल्कि अल्लाह का खजाना है। लेकिन उसने एक ऐसा अजीब फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने अपने महल के दरवाजे पर उस कुत्ते की तस्वीर बनवाई जिसने उसकी रोटी चुराई थी। कुत्ते की तस्वीर? अब्दुल्लाह ने हैरानी से पूछा, बादशाह ने ऐसा क्यों किया? इब्राहिम ने कहा, ताकि वह जब भी महल से बाहर निकले या अंदर आए, उसे याद रहे कि उसकी असलियत क्या है, ताकि वह कभी दोबारा तकब्बुर न करे। अब्दुल्लाह, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुमने अपना माल खोया है, लेकिन तुम्हारा ईमान अभी भी बाकी है। वह सुल्तान वापस बादशाह इसलिए बना क्योंकि उसने अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी की बजाय अपनी हकीकत को पहचाना था। तुम्हारी तिजारत डूब गई, तुम्हारा पैसा चला गया, मगर क्या तुम्हारा खुदा भी चला गया? यह सवाल तीर की तरह अब्दुल्लाह के दिल में उतर गया। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ दिए की लौ फड़फड़ा रही थी। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू मायूसी के नहीं बल्कि नदामत के थे। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर इब्राहिम के हाथ पर पड़ी। जब इब्राहिम पानी का बर्तन रख रहे थे तो उनकी आस्तीन थोड़ी ऊपर हो गई थी और वहां अब्दुल्लाह ने एक निशान देखा, एक शाही मोहर का निशान जो बचपन में उसने कहानियों में सुना था कि सिर्फ शाही खानदान के लोगों के जिस्म पर होता है। अब्दुल्लाह का दिमाग घूम गया। उसने गौर से इब्राहिम के चेहरे को देखा। झुर्रियों और सफेद दाढ़ी के पीछे उसे एक जाना पहचाना रौब दिखाई दिया। उसके होंठ कांपे और उसने धीरे से पूछा, बाबा, ये कस्सा, ये सुल्तान शहरियार का कस्सा, ये सिर्फ कस्सा है या? इब्राहिम ने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे कर ली और उनकी आंखों में एक गहरा राज तैर गया। उन्होंने उंगली अपने होंठों पर रखी और कहा, खामोश रहो अब्दुल्ला, राज को राज रहने दो।
दुनिया जाहिर को देखती है, तुम बातिन को देखने की कोशिश करो। अब सो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम्हें एक नई जंग लड़नी है, और वह जंग तुम्हारे कर्ज ख्वाहों से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने यकीन से होगी। अब्दुल्लाह लेट तो गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या यह फकीर इब्राहिम ही वह गुमनाम सुल्तान है? और अगर हाँ, तो वह यहां इस हाल में क्यों है? और कल सुबह वह नई जंग क्या होगी जिसका जिक्र इब्राहिम ने किया? बाहर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, मगर अब्दुल्लाह के अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण फूट चुकी थी। उसे क्या खबर थी कि सुबह होते ही उसके दरवाजे पर कोई ऐसा आने वाला है जो उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा मेहमान जो खुशखबरी लाएगा, या एक और इम्तिहान। रात का अंधेरा धीरे धीरे घट रहा था और पूरब की तरफ से हल्की सी सफेदी फूटने लगी थी। परिंदों की चहचहाहट ने वीराने में जिंदगी की लहर दौड़ा दी थी। अब्दुल्लाह की आंख खुली तो उसने देखा कि वह मिट्टी के फर्श पर चटाई पर लेटा हुआ है, मगर इब्राहिम वहां नहीं थे। उस छोटी सी कोठरी में अब सिर्फ खामोशी थी। अब्दुल्लाह हड़बड़ाकर उठा और बाहर भागा। उसे लगा कि शायद वह बुजुर्ग उसे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जब वह बाहर निकला तो नजारा कुछ और ही था। इब्राहिम बस्ती के किनारे एक छोटे से पत्थर पर बैठे सूरज को निकलता हुआ देख रहे थे, और उनके हाथ में वही पुरानी तस्बीह थी। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। अब्दुल्लाह दबे पांव उनके पास गया और अदब से खड़ा हो गया। इब्राहिम ने बिना मुड़े कहा, सुबह की हवा में अल्लाह ने शिफा रखी है अब्दुल्लाह। जो इस वक्त सोता है वह अपने हिस्से की बरकत खो देता है। अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, बाबा, रात आपने जो किस्सा सुनाया और वह निशान जो मैंने आपके हाथ पर देखा, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि यह सब महज इत्तेफाक है। क्या आप ही? इब्राहिम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने अब्दुल्लाह को चुप करा दिया। उन्होंने कहा, नाम और रुतबे इंसान की असलियत नहीं होते बेटा। मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आज तुम कौन हो। क्या तुम वही मायूस अब्दुल्लाह हो जो कल शाम कुएं में कूदने आया था, या तुम वह अब्दुल्लाह हो जिसे यह यकीन हो गया है कि उसका रब उसे कभी जया नहीं करेगा? अब्दुल्लाह ने सर झुका लिया और भरी हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता बाबा, बस इतना जानता हूं कि अब मरना नहीं चाहता, लड़ना चाहता हूं। इब्राहिम मुस्कुराए और अपनी गुदरी से एक छोटी सी चीज निकाली। वह लकड़ी की बनी हुई एक मामूली सी कंघी थी। उन्होंने वह अब्दुल्लाह की हथेली पर रखी और कहा, यह लो, इसे अपने पास रखो। जब भी शैतान तुम्हारे दिल में मायूसी डाले तो इसे देख लेना और याद रखना कि उलझे हुए बालों को सुलझाने के लिए वक्त और सब्र दोनों लगते हैं। जल्दबाजी करोगे तो बाल टूट जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी भी अभी उलझी हुई है, इसे झटके से मत सुलझाओ, धीरे धीरे गिरह खोलो। अब्दुल्लाह ने वह कंघी अपनी जेब में रख ली। उसे उम्मीद थी कि शायद बाबा कोई खजाने का पता बताएंगे या कोई शाही मोहर देंगे ताकि वह अपना कर्ज उतार सके, मगर उसे मिली तो बस एक लकड़ी की कंघी और ढेर सारी नसीहत। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बुरा नहीं लगा। उसके दिल में एक नई ताकत आ गई थी। इब्राहिम ने उसे जाने का इशारा किया और कहा, जाओ अब्दुल्लाह, अपने घर जाओ। कोई तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और याद रखना, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, चाहे वह खाली हाथ ही क्यों ना आए। अब्दुल्लाह ने कदम बढ़ाए। रास्ते भर वह सोचता रहा कि मेरी टूटी हुई झोपड़ी पर कौन इंतजार कर सकता है। कर्ज ख्वाहों के सिवा कौन है जो मुझे याद करेगा। जैसे जैसे वह अपने घर के करीब पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दूर से देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक भीड़ जमा है। पड़ोसी खड़े हैं और कुछ शोर हो रहा है। अब्दुल्लाह का पुराना डर वापस लौटने लगा। क्या सेठ करीम आ गया? क्या उसने मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया? यह सोचते हुए वह बेताशा भागा। जब वह भीड़ चीर कर आगे पहुंचा तो मंजर कुछ और ही था। उसकी बीवी जैनब दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, मगर ये आंसू डर के नहीं थे। उसके सामने एक शख्स जमीन पर बैठा था, जिसके कपड़े तार तार थे, जिस्म पर जख्मों के निशान थे और चेहरा धूप से झुलसा हुआ था। अब्दुल्लाह ने गौर से देखा और चीख पड़ा, सलीम! यह सलीम था, उसके काफिले का निगाहबान और सबसे वफादार मुलाजिम, जिसे सब ने मरा हुआ मान लिया था। सलीम ने अब्दुल्लाह की आवाज सुनी तो कोशिश करके खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ अब्दुल्लाह के गले लग गया। वह बच्चों की तरह रोने लगा, मालिक, मैं जिंदा हूं, मैं वापस आ गया। अब्दुल्लाह ने उसे संभाला।
पड़ोसी हैरानी से यह मिलन देख रहे थे। अब्दुल्लाह ने सलीम को पानी पिलाया और पूछा, सलीम, तुम जिंदा कैसे बचे और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या कुछ बचा है? सलीम ने एक गहरी सांस ली और अपनी फटी हुई कमीज के अंदर से एक मैली सी पोटली निकाली। उसने वह पोटली अब्दुल्लाह के हाथों में रखी और बोला, मालिक, सब झूठ था। वह तूफान कहुदरती नहीं था। हमें धोखा दिया गया था। जब हमारा काफिला घाटी में पहुंचा तो डाकुओं ने हमला किया। हमारे साथ जो रहनुमा थे वे उनसे मिले हुए थे। सब मारे गए। मैं घोड़े से गिरकर एक खाई में जा गिरा, इसलिए बच गया। डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया, सोना, चांदी, मसाले, सब कुछ। अब्दुल्लाह का दिल बैठ गया। उम्मीद की जो थोड़ी सी किरण थी वह बुझ गई। तो फिर इस पोटली में क्या है? अब्दुल्लाह ने मायूसी से पूछा। सलीम ने कहा, जब मैं होश में आया तो रात हो चुकी थी। लाशें बिखरी पड़ी थीं। मैं वहां से भागने ही वाला था कि मैंने देखा कि एक ऊंट जो सबसे पीछे था वह दरख्तों के झुंड में फंसा हुआ था। डाकुओं की नजर शायद उस पर नहीं पड़ी थी। उस ऊंट पर कोई कीमती माल नहीं था मालिक। उस पर सिर्फ कपास की गांठें लदी थीं। मैंने सोचा खाली हाथ मालिक के पास कैसे जाऊं, इसलिए मैं वह ऊंट लेकर वहां से निकल भागा। रास्ते में ऊंट मर गया, मगर मैं यह थोड़ी सी कपास अपनी पीठ पर लाद कर ले आया हूं। अब्दुल्लाह ने पोटली खोली। अंदर वही सफेद रुई थी जो अब मैली हो चुकी थी। अब्दुल्लाह को हंसी आ गई, एक दर्दनाक हंसी। लाखों का माल लुट गया और बचा क्या? एक मुट्ठी भर मैली कपास। पड़ोसी जो तमाशा देख रहे थे फुसफुसाने लगे, बेचारा अब्दुल्लाह। सोचा था शायद दौलत वापस आई होगी, पर यह तो कूड़ा उठा लाया। अब्दुल्लाह का गुस्सा उबलने लगा। उसे लगा कि सलीम ने मजाकन किया है। वह उस पोटली को फेंकने ही वाला था कि उसे इब्राहिम की बात याद आ गई। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, चाहे खाली हाथ आए और रजा में राजी रहो। अब्दुल्लाह ने अपने गुस्से को पी लिया। उसने सलीम के जख्मी हाथों को देखा, जिन्होंने इतनी दूर का सफर सिर्फ इसलिए किया था ताकि अपने मालिक को कुछ तो दे सके। अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। उसने सलीम को गले लगाया और कहा, तेरा शुक्र है मेरे भाई कि तू जिंदा लौट आया। मेरे लिए यह कपास सोने से बढ़कर है, क्योंकि इसमें तेरी वफादारी की खुशबू है। जैनब ने आगे बढ़कर सलीम के लिए सूखी रोटी और पानी रखा। भीड़ छूट गई। लोग मायूस होकर चले गए कि कोई तमाशा नहीं हुआ। अब झोपड़ी में सिर्फ अब्दुल्लाह, उसका परिवार और सलीम थे। सलीम खाना खा रहा था और अब्दुल्लाह उस मैली कपास को हाथों में लेकर उलट पलट रहा था। अचानक अब्दुल्लाह की उंगली किसी सख्त चीज से टकराई जो रुई के अंदर छुपी थी। उसने चौंक कर रुई हटाई तो अंदर से एक छोटी सी चमड़े की बनी हुई डायरी निकली। यह क्या है सलीम? अब्दुल्लाह ने पूछा। सलीम ने निवाला रोकते हुए कहा, अरे हाँ मालिक, मैं बताना भूल गया। ये डायरी मुझे उसी ऊंट के साज में फंसी हुई मिली थी। शायद उस रहनुमा की होगी जो डाकुओं से मिला हुआ था। मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैंने इसे रुई में छुपा लिया था। अब्दुल्लाह ने कांपते हाथों से वह डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन जब वह बीच में पहुंचा तो वहां हिसाब किताब लिखा था और वहां कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर अब्दुल्लाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह किसी आम व्यापारी का हिसाब नहीं था। यह उन चोरों और गद्दारों का हिसाब था जिन्होंने सिर्फ अब्दुल्लाह का काफिला नहीं लूटा था, बल्कि शहर के कई और ताजिरों को भी बर्बाद किया था। और सबसे बड़ी बात, इस साजिश के पीछे जिस शख्स का नाम लिखा था वह कोई और नहीं बल्कि सेठ जुबैर था। वही अमीर सौदागर जिसने कल अब्दुल्लाह को सड़क पर पहचानने से इनकार कर दिया था। अब्दुल्लाह के हाथ में अब सिर्फ कपास नहीं थी, बल्कि एक बारूद था जो सेठ जुबैर की झूठी इज्जत को उड़ा सकता था। लेकिन इस डायरी में एक और चीज भी थी, एक नक्शा जिसमें एक वीरान जगह पर गोदाम का निशान बना था जहां वह लूटा हुआ माल छुपाया गया था। अब्दुल्लाह का दिमाग तेजी से चलने लगा। एक तरफ वह सेठ जुबैर था जो शहर का सबसे ताकतवर आदमी था, और दूसरी तरफ अब्दुल्लाह जो निहायत फकीर था। अगर वह यह डायरी लेकर काजी के पास जाता तो शायद जुबैर उसे रास्ते में ही मरवा देता, और अगर वह चुप रहता तो यह जुल्म था। अभी वह इसी कश्मकश में था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, लेकिन यह दस्तक बहुत अदब वाली थी। अब्दुल्लाह ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक नौजवान खड़ा है जो दिखने में किसी बड़े घर का मुलाजिम लगता था। उसने झुककर सलाम किया और कहा, क्या यह शेख अब्दुल्लाह का घर है? अब्दुल्लाह ने हाँ में सर हिलाया। नौजवान ने कहा,
मेरे मालिक सेठ जुबैर ने आपको याद किया है। उन्हें खबर मिली है कि आपका कोई पुराना मुलाजिम वापस आया है। वह आपसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई कागज या चीज हो जो उस मुलाजिम ने दी है तो वह उसे अच्छे दाम पर खरीद लेंगे। अब्दुल्लाह का खून खौल उठा। जुबैर को खबर लग गई थी। उसके जासूस हर जगह फैले हुए थे। अब अब्दुल्लाह के पास दो रास्ते थे। या तो वह डायरी जुबैर को बेच दे और मुंह मांगी कीमत लेकर अपनी गरीबी दूर कर ले, या फिर उस डायरी के जरिए अपने हक के लिए लड़े जिसमें जान का खतरा था। अब्दुल्लाह ने पलटकर सलीम और अपनी भूखी बीवी बच्चों को देखा। फिर उसने अपनी जेब में रखी उस लकड़ी की कंघी को छुआ जो इब्राहिम ने दी थी। बाल सुलझाने में वक्त लगता है। उसने नौजवान की आंखों में देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अपने मालिक से कहो कि अब्दुल्लाह बिकने के लिए नहीं बना, और हां, उनसे कहना कि मैं आ रहा हूं, मगर अकेले नहीं। नौजवान हैरानी से उसे देखता रहा और चला गया। ज़ैनब घबरा कर बोली, अब्दुल्लाह, ये तुमने क्या किया? जुबैर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब्दुल्लाह ने ज़ैनब के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डर मत ज़ैनब, जब खोने के लिए कुछ न हो तो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और आज मेरे पास वह ताकत है जो जुबैर के सोने के सिक्कों से ज्यादा भारी है। मेरे पास सच है। लेकिन अब्दुल्लाह ने जो कहा था, मैं अकेले नहीं आ रहा, इस बात का मतलब ज़ैनब की समझ में नहीं आया। अब्दुल्लाह किसके साथ जाने वाला था? क्या वह वापस इब्राहिम के पास जाएगा या उसके दिमाग में कोई और ही योजना थी? तभी सलीम बोला, मालिक, एक बात और, जब मैं सहरा में था तो मैंने वहां शाही फौज के कुछ सिपाहियों को देखा था जो किसी खास आदमी को ढूंढ रहे थे। मुझे लगता है वह गोदाम वाला नक्शा सिर्फ चोरों का नहीं बल्कि उस खास आदमी से भी जुड़ा है। अब्दुल्लाह को झटका लगा। इब्राहिम के हाथ का शाही निशान, जुबैर का डर और यह नक्शा, सब कड़ियां जुड़ने लगी थी। अब्दुल्लाह ने डायरी उठाई और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़ैनब, दरवाजा बंद कर लो, मैं शाम तक वापस आऊंगा, या तो जीत कर या फिर। उसने जुमला अधूरा छोड़ा और बाहर निकल गया। अब्दुल्लाह अपने घर से निकला तो उसके कदम तेज थे और दिल में एक ऐसी आग धधक रही थी जो डर को जलाकर राख कर चुकी थी। वह सीधा उस वीराने की तरफ भागा जहां इब्राहिम रहते थे। रास्ते में लोग उसे देखकर हंसते रहे। किसी ने कहा, देखो पागल सौदागर फिर से ख्वाबों के पीछे भाग रहा है। किसी ने कहा, बेचारा सदमे से दिमागी संतुलन खो बैठा है। मगर आज अब्दुल्लाह को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय अपने जमीर की आवाज के। वह जानता था कि आज फैसला होकर रहेगा, या तो वह हमेशा के लिए मिट जाएगा या फिर उसकी खोई हुई इज्जत वापस लौट आएगी। जब वह उस टूटी हुई बस्ती में पहुंचा तो इब्राहिम वहां मौजूद नहीं थे। अब्दुल्लाह का दम घुटने लगा। क्या बाबा चले गए? अगर वह चले गए तो मैं अकेला क्या करूंगा? लेकिन तभी उसने देखा कि इब्राहिम बस्ती के बीच बनी एक पुरानी मस्जिद के चबूतरे पर बैठे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब्दुल्लाह दौड़ता हुआ वहां गया और हांफते हुए बोला, बाबा, सबूत मिल गया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। इब्राहिम ने बच्चों को जाने का इशारा किया और बड़े इत्मीनान से अब्दुल्लाह की तरफ देखा। इतनी जल्दबाजी क्यों अब्दुल्लाह? जो खबर अच्छी होती है वह भागती नहीं, और जो बुरी होती है उससे भागकर बचा नहीं जा सकता। अब्दुल्लाह ने बिना कुछ कहे वह चमड़े की बयाज इब्राहिम के सामने रख दी और वह पन्ना खोला जहां सेठ जुबैर का नाम और लूटे हुए माल का हिसाब लिखा था। इब्राहिम ने अपनी कमजोर आंखों से उस तहरीर को पढ़ा। पहले उनके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर जैसे जैसे वह आगे पढ़ते गए उनकी आंखों में हैरानी और फिर गुस्सा तैरने लगा। यह सिर्फ चोरी का हिसाब नहीं है अब्दुल्लाह, इब्राहिम ने भारी आवाज में कहा। इस नक्शे को गौर से देखो। यह जगह शहर के बाहर वह पुराना किला है जो बरसों से बंद पड़ा है, और यहां लिखा है कि सिर्फ तुम्हारा काफिला नहीं लूटा गया बल्कि शाही खजाना जो सरहद पर भेजा जा रहा था उसे भी लूटा गया है। सेठ जुबैर सिर्फ एक बेईमान सौदागर नहीं बल्कि सल्तनत का गद्दार भी है। ये फौज जो कल रात यहां आई थी वह किसी मामूली चोर को नहीं बल्कि इसी गद्दारी के सबूत ढूंढ रही थी। अब्दुल्लाह के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तो सिर्फ अपने पैसे वापस पाने का सोचा था, मगर यहां तो मामला गर्दन कटने तक का था। अगर जुबैर को पता चल गया कि अब्दुल्लाह के पास यह राज्य है तो वह उसे कच्चा चबा जाएगा। अब्दुल्लाह डरते हुए बोला, बाबा, तो अब हम क्या करें? अगर हम काजी के पास गए तो जुबैर वहां भी अपने पैसे खिला देगा।
शहर का हर बड़ा आदमी उसकी जेब में है। इब्राहिम खड़े हो गए। उनकी कमर सीधी थी और चेहरे पर एक शाही जलाल था। उन्होंने कहा, गाजी बिक सकता है, सिपाही बिक सकते हैं, मगर सच नहीं बिकता। आज जुम्मा है और आज शहर के बड़े मैदान में सब लोग नमाज के लिए जमा होंगे। वहां सेठ जुबैर भी होगा और शहर का गवर्नर भी। हम वहां जाएंगे, सबके सामने यह राज खुलेगा। अंधेरे का मुकाबला बंद कमरे में नहीं, बीच बाजार में रोशनी में किया जाता है। अब्दुल्लाह का दिल घबरा रहा था, मगर इब्राहिम के साथ ने उसे हिम्मत दी। वह दोनों शहर की तरफ चल पड़े। इब्राहिम आगे थे और अब्दुल्लाह उनके पीछे, जैसे कोई वजीर अपने बादशाह के पीछे चलता है। जब वह मुख्य बाजार में दाखिल हुए तो वहां खूब चहल पहल थी। सेठ जुबैर अपनी दुकान के बाहर ऊंची मसनद पर बैठा हुक्का पी रहा था और उसके आसपास चमचों की भीड़ थी। जुबैर की नजर जब अब्दुल्लाह पर पड़ी तो वह ठहाका मारकर हंसा। आओ आओ अब्दुल्लाह, सुना है तुम्हारे घर मेहमान आए हैं। क्या बेचने आए हो अब अपनी बची कुची इज्जत? जुबैर के अल्फाज झर बुझे तीर की तरह थे। वहां खड़े लोग भी हंसने लगे। अब्दुल्लाह मुट्ठी भींच कर रह गया, मगर इब्राहिम ने उसे इशारा किया कि शांत रहो। वह आगे बढ़े और जुबैर की आंखों में आंखें डालकर बोले, जुबैर, इज्जत बेची नहीं जाती, कमाई जाती है। और जो दूसरों की इज्जत लूट कर अपनी तिजोरी भरता है वह सौदागर नहीं, डाकू होता है। जुबैर का रंग उड़ गया। उसने गुस्से से पूछा, यह भिखारी कौन है और इसकी इतनी जुर्रत कि मेरे सामने आवाज ऊंची करे? जुबैर ने अपने पहलवानों को इशारा किया, इन दोनों को यहां से धक्के मारकर निकाल दो, मेरा मूड खराब मत करो। 4 हट्टे कट्टे गुंडे लाठियां लेकर आगे बढ़े। अब्दुल्लाह डर के मारे इब्राहिम के सामने आ गया ताकि पहला वार उस पर लगे, मगर इब्राहिम ने उसे हटा दिया और गरजदार आवाज में बोले, रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी गर्दनें सलामत नहीं रहेंगी। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि वे गुंडे वहीं जम गए। पूरा बाजार थम गया। जुबैर गुस्से से पागल हो गया। वह चिल्लाया, तुम्हारी यह मजाल, पकड़ो इन्हें, मैं देखता हूं कौन बचाता है। इससे पहले कि वे गुंडे हमला करते, अब्दुल्लाह ने जेब से वह डायरी निकालकर हवा में लहराई और चिल्लाया, रुको, मेरे पास सबूत है। सेठ जुबैर वह चोर है जिसने हम सबके काफिले लुटवाए हैं। ये देखो, उसकी खुद की लिखी हुई किताबचा। भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग खुसुर पुसुर करने लगे। जुबैर के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ गया कि उसका राज खुल चुका है। उसने फौरन पैंतरा बदला और चिल्लाकर बोला, यह झूठ है, यह पागल आदमी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। यह किताबचा चोरी का है, इसने मेरी दुकान से चुराया है। सिपाहियों, पकड़ो इस चोर को। जुबैर की बात सुनकर वहां मौजूद कुछ भ्रष्ट सिपाही आगे बढ़े। अब्दुल्लाह घिर चुका था। एक तरफ जुबैर के गुंडे और दूसरी तरफ बिकाऊ सिपाही। लोग तमाशाई बने खड़े थे। कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था। अब्दुल्लाह ने इब्राहिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था कि बाबा अब क्या करें, हम फंस गए हैं। इब्राहिम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, वक्त आ गया है। फिर उन्होंने अपनी गुदड़ी के अंदर हाथ डाला। अब्दुल्लाह को लगा शायद कोई हथियार निकालेंगे, मगर उन्होंने एक पुराना रुमाल निकाला जिसमें कुछ बंधा हुआ था। उन्होंने वह रुमाल खोला तो उसमें से एक अंगूठी निकली। वह अंगूठी मामूली नहीं थी। उस पर एक बड़ा सा नीलम जड़ा हुआ था और उस पर शाही मोहर बनी हुई थी। इब्राहिम ने वह अंगूठी हवा में उठाई। सूरज की रोशनी जब उस नीलम पर पड़ी तो वह बिजली की तरह चमक उठी। इब्राहिम की आवाज अब बाजार के शोर पर हावी हो गई, पहचानो इसे। अगर तुम में से कोई नमक हलाल है तो बताओ, यह किसकी निशानी है? भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसने अंगूठी को गौर से देखा और फिर चीख पड़ा, या अल्लाह, ये तो सुल्तान ए यमन की शाही अंगूठी है। ये तो बरसों पहले सुल्तान के गायब होने के साथ खो गई थी। जुबैर की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, यह अंगूठी इस फकीर के पास कैसे आई? जरूर इसने चुराई है। ये सबसे बड़ा चोर है, मारो इसे। जुबैर ने खुद खंजर निकाला और इब्राहिम की तरफ लपका। वह चाहता था कि इससे पहले कोई और राज खुले वह इस कस्से को खत्म कर दे। अब्दुल्लाह बीच में कूदा, मगर जुबैर ने उसे धक्का दे दिया। खंजर इब्राहिम के सीने के बिल्कुल करीब था कि अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधा जुबैर के हाथ पर लगा। जुबैर चीख मारकर पीछे गिरा। खंजर गिर गया। सबने हैरानी से देखा कि तीर कहां से आया। बाजार के दूसरे सिरे पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी और देखते ही देखते
शाही फौज का एक बड़ा दस्ता वहां आ पहुंचा। सबसे आगे एक नायाब घोड़े पर वही फौजी अफसर बैठा था जो कल रात इब्राहिम की कोठरी पर आया था, मगर आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ और अदब था। वह अफसर घोड़े से कूदा और दौड़ता हुआ इब्राहिम के पास आया और बिना एक पल गंवाए वह इब्राहिम के पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, हम गुनहगार हैं, हमने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दें। जहां पनाह। सन्नाटा। पूरे बाजार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। अब्दुल्लाह का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कभी जमीन पर पड़े उस अफसर को देखता और कभी उस फटेहाल बुजुर्ग को जिसके साथ वह कल से घूम रहा था। जहां पनाह। अब्दुल्लाह के होंठों से बस यही लफ्ज निकला। इब्राहिम ने, या यूं कहें सुल्तान ने, अफसर को उठने का इशारा किया और बड़े रौब से कहा, सर उठाओ कमांडर, तुम अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन उन्होंने जुबैर की तरफ उंगली उठाई जो दर्द से कराह रहा था। यह शख्स अपना फर्ज भूल गया था। इसने न सिर्फ मेरी रियाया को लूटा बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में दुश्मनों से हाथ मिलाया। इस डायरी को देखो, इसमें वह सारे राज हैं जो तुम ढूंढ रहे थे। फौजी अफसर ने डायरी ली और जुबैर की तरफ देखा। अब जुबैर गिड़गिड़ा रहा था, रहम सुल्तान, रहम, मुझसे गलती हो गई। सुल्तान इब्राहिम ने अब्दुल्लाह की तरफ देखा और मुस्कुराए। फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला यह करेगा। उन्होंने अब्दुल्लाह को आगे किया। इस शख्स का सब कुछ लुटा, इसकी इज्जत, इसका माल, इसका सुकून। आज इंसाफ की तलवार इसके हाथ में है। अब्दुल्लाह के हाथ में ताकत थी। वही जुबैर जो कल उसे कीड़ा समझ रहा था, आज उसके रहम का मोहताज था। अब्दुल्लाह के दिल में आया कि कह दे, इसे कत्ल कर दो, यही बदला होता। मगर फिर उसे इब्राहिम की सिखाई हुई बात याद आई, रहमत से मायूस मत होना और न ही रहमत करने से घबराना। अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली। उसने जुबैर की आंखों में देखा और कहा, सुल्तान, इसने मेरा माल लूटा है। मैं अपना माल वापस चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यह शहर के हर उस व्यापारी का कर्ज चुकाए जिसे इसने बर्बाद किया है। मगर मैं इसकी जान नहीं चाहता, क्योंकि जान देने वाला और लेने वाला सिर्फ अल्लाह है। मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगूंगा। सुल्तान की आंखों में पसंदीदगी की चमक आई। उन्होंने कहा, बेहतरीन फैसला। जुबैर की सारी जायदाद जब्त की जाए और सबका नुकसान भरा जाए और इसे कैद खाना भेजा जाए ताकि यह अपनी बाकी जिंदगी तौबा करके गुजारे। सिपाहियों ने जुबैर को जकड़ लिया और ले गए। भीड़ ने सुल्तान जिंदाबाद और अब्दुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। लेकिन अब्दुल्लाह अभी भी हैरानी के समंदर में डूबा हुआ था। उसने सुल्तान इब्राहिम से पूछा, बाबा, मतलब सुल्तान, आप यहां इस हाल में? और वह कल रात वाली कहानी, क्या वह आप ही की कहानी थी? सुल्तान इब्राहिम ने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हां अब्दुल्लाह, वह मेरी ही कहानी थी। मैं ही वह बादशाह हूं जो तकब्बुर में सब कुछ खो बैठा था और फिर फकीर बनकर हकीकत पाई। मैं भेस बदल कर अपनी रियाया का हाल जानने निकला था, मगर यहां आकर फंस गया और अल्लाह ने मेरी मुलाकात तुमसे करा दी ताकि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकें। तुमने मेरी मदद की, मुझे छुपाया, खाना खिलाया। आज मैं तुम्हारा कर्ज उतारूंगा। सुल्तान ने ऐलान किया, आज से अब्दुल्लाह शाही खजाने का निगाहबान होगा और इसका रुतबा शहर के सबसे बड़े ताजिरों में शुमार होगा। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। उसने सोचा कि कल वह कुएं में मरना चाहता था और आज वह शाही दरबार का हिस्सा बन गया था। वाकई अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वह वहां से रास्ते निकालता है जहां इंसान की सोच भी नहीं जाती। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। सब कुछ मिल गया था, माल, इज्जत, रुतबा, लेकिन एक चीज अभी बाकी थी जो इंसान को दौलत से भी ज्यादा सुकून देती है, और वह था अब्दुल्लाह का वह परिवार जो अभी भी दरवाजे बंद करके खौफ में बैठा था, और सुल्तान का एक आखिरी मकसद जो अभी पूरा होना बाकी था। बाजार में गूंजने वाले नारों की आवाज अभी थमी नहीं थी, बल्कि अब वह एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। और अब्दुल्लाह जो सुबह इसी रास्ते से सर झुकाकर लोगों की तानाजनी सुनता हुआ गुजरा था, अब शाही घोड़े पर सवार था, और वही लोग जो उस पर हंसते थे अब रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर उसे सलाम कर रहे थे और फूल बरसा रहे थे। लेकिन अब्दुल्लाह की निगाहें न तो फूलों पर थीं और न ही लोगों के झुके हुए सिरों पर। उसकी नजरें तो बस उस कच्चे रास्ते पर जमी हुई थीं जो बस्ती के किनारे उसकी टूटी हुई झोपड़ी तक जाता था, जहां उसकी दुनिया, उसकी बीवी बच्चे
खौफ के साए में बंद थे। सुल्तान इब्राहिम ने जब अब्दुल्लाह की बेचैनी देखी तो उन्होंने फौज के कमांडर को हुक्म दिया कि शाही नकगारे बंद कर दिए जाए। हम किसी फतेह का जश्न मनाने नहीं जा रहे, बल्कि एक सब्र करने वाले खानदान की दीदार करने जा रहे हैं। खामोशी छा गई, सिर्फ घोड़ों की टापों की आवाज रह गई। जब यह काफिला झोपड़ी के करीब पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से सिसकियों की दबी हुई आवाजें आ रही थीं। शायद जैनब और बच्चे समझ रहे थे कि जुबैर के आदमी उन्हें मारने आ गए हैं। अब्दुल्लाह घोड़े से उतरा और दौड़ता हुआ दरवाजे तक गया। उसने दस्तक दी। यह वह मायूस दस्तक नहीं थी जो वह अक्सर खाली हाथ लौटने पर देता था, बल्कि यह एक मुहाफिज की दस्तक थी। उसने आवाज दी, जैनब, दरवाजा। मैं हूं अब्दुल्लाह, देखो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अंदर खामोशी छा गई। फिर धीरे से कुंडी खुलने की आवाज आई। दरवाजा जरा सा खुला और जैनब की डरी हुई आंखें नजर आईं। लेकिन जब उसने सामने अब्दुल्लाह को सही सलामत खड़ा देखा और उसके पीछे शाही फौज और खुद सुल्तान को खड़े पाया तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह दरवाजा खोलकर बाहर आई और अब्दुल्लाह के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस बोझ के उतरने के आंसू थे जो महीनों से उसके दिल पर रखा था। बच्चे भी दौड़कर आ गए और अब्दुल्लाह ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। सलीम जो कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, अब्दुल्लाह ने उसे भी आगे खींच लिया। सुल्तान इब्राहिम यह मंजर देख रहे थे और उनकी बूढ़ी आंखों में भी नमी आ गई थी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बेटी, अपने शौहर के लिए जो तुमने सब्र किया, यह उसी का फल है। आज से तुम्हारा घर या झोपड़ी नहीं, बल्कि शाही महल के करीब वह हवेली होगी जो कभी तुम्हारी थी और जिसे जुबैर ने धोखे से हथिया लिया था। जैनब ने सुल्तान को पहचाना तो वह हैरत से मुंह पर हाथ रखकर पीछे हट गई। वह वही बुजुर्ग थे जिन्होंने कल रात उनके घर सूखी रोटी खाई थी। वह अदब से झुकने लगी तो सुल्तान ने उसे रोक दिया और कहा, नहीं बेटी, झुकना सिर्फ उस रब के आगे चाहिए जिसने आज हमें यह दिन दिखाया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि शाही बावर्ची खाना खोला जाए और पूरी बस्ती में खाना तकसीम किया जाए। उस रात उस गरीब बस्ती में वह जश्न हुआ जो शायद किसी बादशाह की ताजपोशी पर भी न हुआ हो। हर घर में चूल्हा जला, हर भूखे को खाना मिला और अब्दुल्लाह की झोपड़ी जो कल तक अंधेरे में डूबी थी, आज रोशनी से जगमगा रही थी। देर रात जब मेहमान जा चुके थे और शोर थम गया था, सुल्तान इब्राहिम ने अब्दुल्लाह को अपने पास बुलाया। वह अभी भी उसी झोपड़ी में जमीन पर बैठे थे, हालांकि उनके लिए महल में नरम बिस्तर तैयार था। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हारा माल तुम्हें वापस मिल गया, तुम्हारी इज्जत भी वापस आ गई, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें अभी करनी है। अब्दुल्लाह ने अदब से पूछा, हुक्म करें जहां अपना। मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वादा चाहिए। अब्दुल्लाह ने हैरानी से देखा। सुल्तान ने अपनी जेब से वही लकड़ी की कंघी निकाली जो उन्होंने सुबह अब्दुल्लाह को दी थी और कहा, याद है मैंने क्या कहा था, बाल सुलझाने में वक्त लगता है। अब्दुल्लाह ने सिर हिलाया। सुल्तान ने गंभीरता से कहा, देखो अब्दुल्लाह, दौलत आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं, लेकिन इंसान का असली इम्तिहान गरीबी में नहीं बल्कि अमीरी में होता है। जब जेब खाली होती है तो इंसान खुदा को याद करता है, लेकिन जब जेब भर जाती है तो वह अक्सर रास्ता भटक जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर के दीवाने मजलूम के सदर बनो। दीवाने मजलूम? अब्दुल्लाह ने पूछा। हाँ, सुल्तान ने समझाया, मेरी सल्तनत में हजारों ऐसे ताजिर और गरीब हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जिनके पास हुनर है मगर पैसा नहीं, या जो जुबैर जैसे जालिमों का शिकार हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनकी आवाज बनो। तुमने भूख देखी है, तुमने जिल्लत सही है, इसलिए तुम उनका दर्द किसी और वजीर से बेहतर समझ सकते हो। क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे? अब्दुल्लाह का दिल भर आया। उसे लगा कि शायद यही वह मकसद था जिसके लिए अल्लाह ने उसे उस गहरे कुएं तक पहुंचाया था और वहां से वापस लाया था। अगर वह हमेशा अमीर रहता तो शायद वह कभी गरीबों का दर्द न समझ पाता। उसने सुल्तान के हाथ चूमे और कहा, यह मेरे लिए इज्जत की बात है सुल्तान। मैं वादा करता हूं कि जब तक मेरे जिस्म में जान है, कोई भी शख्स मायूसी की वजह से मौत को गले लगाने की कोशिश नहीं करेगा। सुल्तान ने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक आखिरी बात अब्दुल्लाह, उस कुएं को मत भूलना और न ही उस रोने वाली आवाज को जिसने तुम्हें बचाया था।
वह आवाज मेरी नहीं थी। अब्दुल्लाह चौंक गया। क्या मतलब? बाबा, वह आप ही तो थे जो दरख्त के नीचे रो रहे थे। सुल्तान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मैं वहां था जरूर, लेकिन मैं रो नहीं रहा था अब्दुल्ला। मैं तो उस वक्त अपनी तहज्जुद की नमाज पढ़कर खामोश बैठा था। मैंने तुम्हें आते हुए देखा था, लेकिन मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी थी। अब्दुल्लाह के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर वह रोने की आवाज किसकी थी? वह दर्द भरी पुकार जिसने मेरे कदम रोक लिए थे। सुल्तान ने आसमान की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, जब इंसान का दिल टूटता है और वह अपने रब से शिकवा करने के बजाय खामोश हो जाता है, तो कभी कभी उसकी रूह की चीख फरिश्ते सुन लेते हैं। या शायद वह तुम्हारे अपने अंदर की आवाज थी जो तुम्हें बता रही थी कि अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है। खैर, यह राज अब राज ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के काम करने के तरीके इंसान की समझ से बाहर हैं। अगली सुबह अब्दुल्लाह ने नए लिबास पहने, लेकिन उसने गले में कोई कीमती हार पहनने के बजाय उस लकड़ी की कंघी को एक धागे में पिरोकर पहन लिया, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उलझने सब्र से सुलझती हैं। वह दरबार के लिए निकला जहां लोग उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जाने से पहले वह उस वीराने में गया, उस सूखे हुए कुएं के पास। वहां खड़े होकर उसने कुएं में झांका। वही गहरा अंधेरा, वही खामोशी, मगर आज वह कुआं उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे एक पुराना दोस्त लग रहा था जिसने उसे गिरने से बचा लिया था। अब्दुल्लाह ने वहां मिट्टी पर अपना माथा टेक दिया और सजदा किया। यह सजदा ए शुक्र था, और उस सजदे में उसने जो दुआ मांगी वह उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थी। और यही वह पैगाम है जो इस कहानी को सुनने वाले हर शख्स के दिल में उतर जाना चाहिए। सजदे में गिरा हुआ अब्दुल्लाह जमीन की ठंडी मिट्टी को अपने माथे पर महसूस कर रहा था, लेकिन आज यह मिट्टी उसे कब्र की मिट्टी नहीं, बल्कि जिंदगी की बुनियाद लग रही थी। आसपास का वीराना वही था, वही सूखे दरख्त, वही खामोश हवाएं, लेकिन अब्दुल्लाह की दुनिया बदल चुकी थी। उसने सजदे में ही अपनी बंद आंखों से अपने रब से गुफ्तगू शुरू की। यह कोई रटी रटाई दुआ नहीं थी, यह एक टूटे हुए दिल की जुर्रतमंदाना बातचीत थी। उसने दबे हुए लहजे में कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरा शुक्र इसीलिए नहीं कि तूने मुझे दौलत वापस दी या मुझे शाही रुतबा दिया, बल्कि तेरा शुक्र इसलिए कि तूने मुझे उस वक्त बचाया जब मैं अपनी ही अकल के अंधेरे में गुम हो गया था। मैं समझता था कि तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे क्या खबर थी कि तू मुझे तराश रहा था। अगर मेरा माल ना लुटता तो मैं उस शाही फकीर इब्राहिम से कैसे मिलता? अगर मैं सड़क पर ना आता तो मुझे गरीबों की भूख का एहसास कैसे होता? तूने मुझसे कंकड़ छीने ताकि मेरे हाथ में हीरे रख सके, और मैं नादान कंकड़ों के लिए रो रहा था। अब्दुल्लाह जब सजदे से उठा तो उसका चेहरा आंसुओं से ढुला हुआ था, और उस पर एक ऐसी रोशनी थी जो किसी भी दुनियावी कामयाबी से नहीं आती। उसने उस पुराने कुएं की तरफ आखिरी बार देखा और मुस्कुराया। अलविदा मेरे दोस्त, अब मैं कभी तुम्हारे अंदर झांक कर मौत नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि अब मेरे पास बांटने के लिए जिंदगी है। अब्दुल्लाह वहां से उठा और अपने नए सफर पर चल पड़ा। शहर वापस आकर उसने दीवाने मजलूम का काम संभाला। शुरू में लोगों को लगा कि यह नया शौकर है, कुछ दिन चलेगा और फिर अब्दुल्लाह भी दूसरे अमीर वजीरों की तरह ऐशो आराम में खो जाएगा। लेकिन अब्दुल्लाह ने सबको गलत साबित किया। वह सुबह सवेरे अपने महल से निकलता और भेस बदलकर उन गलियों में घूमता जहां कभी वह खुद ठोकर खा रहा था। कहानी का हासिल यह है कि दोस्तों, अब्दुल्लाह की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, यह हम सब की जिंदगी का आईना है। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। नौकरी चली जाती है, कारोबार डूब जाता है, कोई अपना बिछड़ जाता है या बीमारी घेर लेती है। उस वक्त शैतान हमारे दिलों में वही मायूसी डालता है जो उसने अब्दुल्लाह के दिल में डाली थी। लेकिन याद रखिए, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना ऐसा है जैसे हम यह मान लें कि हमारी मुसीबत अल्लाह की ताकत से बड़ी है, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह कुन फयकुन का मालिक है। वह पल भर में राख को सोना बना सकता है। सब्र का फल यह है कि सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि तकलीफ में भी अल्लाह पर भरोसा रखना और कोशिश जारी रखना है। अब्दुल्लाह अगर कुएं पर रुक जाता तो कस्सा खत्म हो जाता, मगर वह आगे बढ़ा। वक्ती नाकामी यह सिखाती है कि जो हमें आज बुरा लग रहा है, हो सकता है वही कल हमारे लिए सबसे बेहतर साबित हो।
अब्दुल्लाह का माल लुटना जाहिर में बुरा था, मगर वही उसकी कामयाबी का जरिया बना। देने वाला बनो, जब खुद परेशानी में हो तो दूसरों की मदद करो। अब्दुल्लाह ने खुद भूखा रहकर सलीम को खाना खिलाया और वही सलीम उसकी ताकत बना। तो अगर आज आप परेशान हैं, अगर आज लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक गहरी सांस लें, आसमान की तरफ देखें और कहें, या अल्लाह, मैं राजी हूं तेरी रजा में, बस मुझे हिम्मत दे और मेरे लिए वह दरवाजा खोल दे जो मेरे हक में बेहतर हो। बेशक रात के बाद दिन का निकलना उतना ही सच है जितना अल्लाह की रहमत का होना।